तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे, उनके पास छोड़ दिया। तो ये चली गई सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापिस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई पसीने पोछे, और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की, इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही है, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे। दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या, आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या। बोले कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हुआ, मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया, और सबसे पहले फोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए, तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे वहां से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं फॉर अब अपनी सिक्योरिटी रीजन और बच्चों के सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, बुआ जी आए, फूफा जी आए, तो जब वो आके देखते हैं तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट है और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में और वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा, और चिल्लाते टाइम बोल रहे मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे ये तो फिर शुरू हो गए, शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू, फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, बुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं, पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ भभूत वगैरह लाई थी, वो लाई, वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा, पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया, इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो, इसने हाथ से तोड़ दिया। और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन, कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा, पूछना शुरू करा, पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है, उन्हें पीट नहीं रहा भाई। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है, ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से, ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए, है क्या नहीं है। अब जो लड़का था उसके 2 भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके 2 छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे। वो एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था।
और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीज़ों के। और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सबने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे, और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है, विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना, हंसो मत भाई, या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं, और एक तरफ जो है विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए हैं। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहां से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठते हैं और वो बाहर जाते हैं, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। अरे हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाते हैं और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो मत खिलाओ मत खिलाओ। ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है, दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी जो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं, नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया। तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है।
इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिए जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले। फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था? उसका ही छोटा भाई देवर जो था, जो खुद तो बाद में हो गया था पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों? उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरीज चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी इससे वो थोड़ी गलत हो गई, और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है तू कौन है तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पे अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया, तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को बोलता, विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है, पर्सनालिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री, कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ, उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में, सासू माँ जाती तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे ये होंगे। विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद, जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से,
और वो जिस तरीके से कर रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी। फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जीने ले गए इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और तेरी किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ, उस रात इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पर कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है। भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा। विकास तो अपने काम पे जा रहा था, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी। तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया, सासू माँ को तुम एक काम करो अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया जो बताने वाली है कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है, और अपनी जो बता रही थी उन्होंने बोला, अपनी सासू माँ को इन्होंने बोला
कि रोड पे आज से तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे लेके जा रहे हैं ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है, मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा, पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। तो फिर मोहाली चंडीगढ़ तो एडजॉइनिंग ही हो गया बेसिकली 2-3 किलोमीटर का। तो फिर मैं चला गया घर, उसके पास में ही कॉलेज था। फिर मैं देखा, मैं कह रहा अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, कॉलेज आता हूँ, कोई बात नहीं। कॉलेज गया तो फिर फ़ोन ट्राई करता रहा वहाँ से, नहीं कोई उठाया नहीं फ़ोन। चलो फिर ट्यूशन टाइम में फिर घर गया उसके, मैं कहा चलो अब तक आ गया होगा, फ़ोन उठाया नहीं उसने। घर गया तो फिर लॉक लगा हुआ, फ़ोन फिर ना उठा, उसके मम्मा को फ़ोन करा, उसके मम्मा फ़ोन ना पिक करें। मैं कहा यार पता नहीं क्या सीन है। चलो करते करते ट्यूशन में, उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं वो 5 दिन है मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे बताने वाला हूँ, वो भाई मेरे निकलते ही नहीं दिमाग से। अब मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो निकलते नहीं हैं। तो एक एक पॉइंट जब मैं बताऊँगा तो मुझे सब कुछ याद आता रहता। मैं सीरियल वाइज, मेरा फर्स्ट डे चल रहा है कैसे, मैं गया शाम को, फिर तो ट्यूशन टाइम नहीं जी, तब भी नहीं। फिर मैं घर चला गया, मुझे ना बड़ी खुंदक आई। मैं कहा यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी कि जो तू रात को मेरे साथ बात करके सोया फ़ोन पे। घर पहुंच के भी मैं फ़ोन करता था, हाँ मैं पहुंच गया, क्योंकि हम रात को 9-10 बजे मैंने जाना घर से, 10 किलोमीटर का हाईवे है ना मोहाली टू खरड़ का। तो उसने मुझे फ़ोन करना, हाँ पहुँच गया, डेली हमारी कॉल होनी। मैं कहा यार रात को बात हुई है, ऐसा क्या रातों रात हो गया। फिर मन में समटाइम आता है कि यार शायद कोई रिलेटिव मिस हैपनिंग हो जाती है, बंदे को रातों रात निकलना पड़ता है, नहीं होता। एक दिन स्किप हो गया। सेकंड डे फिर सेम चीज़, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन जब ऑन होता है तो उठाता नहीं है, अदरवाइज स्विच ऑफ। घर पे जब जाओ लॉक, अगर ओपन भी होगा तो अंदर से लगा, कोई बाहर नहीं आएगा। पड़ोसियों से नहीं पूछा आपने आसपास जो रहते हैं? उनके नहीं, फर्स्ट एक दिन हुआ था, अभी हमारी टाइमिंग भी ओड होती थी, सुबह जाना 8, 8:30 जाना। मैं कह यार सुबह क्या किसी को डिस्टर्ब करूं, पड़ोसी वाला थर्ड डे आएगा सिस्टम। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर वही चीज़ यार। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है अंदर कोई था, बाहर नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा जब लॉक नहीं लगा हुआ इट मीन्स कोई अंदर है। वैसे जब जाऊँ लॉक होगा, अगर लॉक नहीं है तो अंदर से कुंडी है, बेले मारो कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा। तो मैं कहा यार ये सिस्टम पता नहीं है, एक ये वाला तो सीन आ ही नहीं सकता ना। ये मुझे कहा यार मैं पता नहीं कि कोई मिस हैपनिंग, कोई रिलेटिव आया है, कोई कि है ना, कोई नहीं बता पा रहा, या कोई कभी होता है कि ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, घर पे चल रहे होते हैं, इन थॉट्स के। मैं कहा यार फिर भी बताना चाहिए कि हम इतना सक्षम है कि हर चीज़ में बंदा हेल्प ही करता है। कि अगर तू एक बार डिस्कस कर तो अपन बैठे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको पता कि हाँ अपना सिस्टम ठीक है वहाँ पे। मैं कहा यार बात गलत है। मैं चला गया फिर कॉलेज, फिर आया, फिर मैंने दो तीन दोस्तों से बात करी, उसको घर के पास रहते थे। कहते रहे हमने देखा नहीं 2-3 दिन से, कहते शायद गया ना हो, है ना, पिंड पुंड ना गया हो, होशियारपुर उसका पिंड था। मैं कहा यार पता नहीं। मैं कहा चलो कोई ट्यूशन गया, फिर लॉक लगा हुआ। मैं कहा यार ऐसा। भाई तीसरे दिन मैंने नेबर से पूछा, वो उसी टॉपिक पे आ गए नेबर्स पे, उनके बिल्कुल एडजॉइनिंग घर था यार। वो उनके जैसे हम थे, उनके जो नेबर थे ना बिल्कुल साथ वाला घर था, वो बहुत क्लोज थे उनके, इतना मुझे पता था। मैं कहा इनको ज़रूर पता होगा। तो जो मेरा दोस्त था वो थे, है ना, वर्मा से थे वो, तो उनके जो साथ वाले थे वो अपने सिंह साहब थे, अंकल थे। तो मैं कहा यार इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं कहा इनको पूछता हूँ। फिर मैंने अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल कितने है? तो कहते कि वो ना दसो, कहते यार वो ना गए हुए हैं कितने काम ते की हुआ 10 दिन में मैसेज ला दूंगा। मैं कहा अंकल मैसेज तो तुम यही लाओ, हमें पंजाबी में बात करते हैं। मैं कहा मैसेज तो, मैं कहा मैसेज तो तुम यही लगाओ कि उसको बोला एटलीस्ट कॉल करे मुझे। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको तो पता होगा। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा 2-3 दिन तक आएगा स्कूल, थोड़ा जहाँ बिजी चल रहे हैं वो।
मैं कहा ठीक है। मैं कहा अंकल जी वो भी पढ़ाई भी पीछे रह रही है, ये भी है, मुझे था यार बात हो जाए, मेरे ना मन में घबराहट भी हो और वो भी हो कि यार गुस्सा भी है। तीसरे दिन तो मुझे गुस्सा आ गया लिटरली। मैं कहा भाई ऐसा तो कौन सा ही काम पैदा हो गया कि जो तू मुझे ही नहीं बता रहा, मुझसे नहीं शेयर कर रहा। तो भाई तेरे घर पे 2 टाइम सब्जी बनी होती है ना, तू मुझे एक दिन पहले बताता कल ये बनना है। इतनी क्लोज मेरे घर पे क्या बन रहा है, या मैंने कहाँ जाना है, मेरे घर पे क्या बन रहा है, या हम कहाँ, हमारी फैमिली कहाँ घूमने जा रही है, सब बता के जाते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, है ना। तो मैं कहा यार मुझे ना लिटरली भाई तीसरे दिन, झूठ नहीं बोलना, मुझे तो इतना गुस्सा आ गया ना। मैं कहा अब साले का फ़ोन आएगा ना मैं उठाऊंगा नहीं। मैं कहा एक दिन तो मैं भी नहीं हवा करूँगा। मैं कहा साला हवा कर रहा है, दिमाग में आता उस टाइम कि जहाँ तो कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई लड़की का चक्कर है, तो भी मुझे पता है क्या सिस्टम है, ऐसा तो कोई है भी नहीं। तो चौथे दिन मैं ही नहीं गया कॉलेज। फिर एक आधा वीकेंड आ गया। अपने फ्रेंड सर्कल में और दोस्तों से पूछा आपने, किसी से किसी की बात हुई हो या कुछ हुआ? पूछा, किसी की बात नहीं हुई। वैसे तो सारे मुझसे ही पूछ रहे थे। अच्छा। टीचर्स मुझसे पूछे, हर टीचर कि भाई तुम्हारा इतना, हमने बैठना इकट्ठे कॉलेज में, एक ही टेबल पे बैठना, कैंटीन में इकट्ठे। अगर मैं कहीं इधर उधर गया हूँ तो टीचर ने भी मुझे पूछना कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आया, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। चले वहाँ पे बेइज्जती महसूस हो कि यार तुम्हें नहीं बताया, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, टोंट करें वो। उस टाइम चलो बचपना होता है तो हमें थोड़ा सा ना वो रहता है कि यार हमें बोल दिया भाई, अपनी बेइज्जती वाली बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं। एक दिन बीच में वीकेंड आ गया, फिर मंडे को ना उसका मुझे फ़ोन आया, मंडे या ट्यूसडे को, जो भी उसका सिस्टम बनता था। तो मैंने उठाया नहीं पहला फ़ोन। दूसरा फ़ोन ना मेरे भी वो हुई अच्छा भी। मैं कहा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनूँ सही एटलीस्ट ऐसा क्या ही आ गया सिस्टम कि भाई ने इतने टाइम वो नहीं करा, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, मुझसे बात नहीं करी, ऐसी क्या इमरजेंसी है ये तो मुझे जानना है। दूसरे उसने दोबारा डायल किया, मैंने पहले रिंग पे फ़ोन उठा लिया। मैं कहा हाँ भाई बोल, तेरी हवा ख़राब हो गई, ये हो गया, मैंने बोला उसको। कहता नहीं यार मेरा ना वो हो गया सिस्टम, उसकी आवाज़ भारी थी। तो कहता यार मैं ना बहुत, कहता तेरे से ज़्यादा ना मैं तेरे से बात करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मना कर रखा कि इससे बात नहीं करनी थी। कहता अभी भी मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं तुझसे बता रहा हूँ, अभी भी मुझे घर वालों ने मना कर रखा है कि किसी से बात नहीं करनी। मैं फिर भी मेरे माइंड में वो ना है, मैं कहा यार ऐसी क्या चीज़ होगी कि तेरे घर वाले मुझे जानते ही हैं, ऐसा क्या हो गया सिस्टम, इतना पुराना हमारा रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस है हमारे, ऐसा क्यों उन्होंने बोला। कहता यार मिल के बताऊँगा, फ़ोन पे नहीं। तो उसने टाइम हमने डिसाइड किया, उसके घर के पास पार्क था, वेर का मिल्क प्लांट है हमारे ना वहाँ पे, 6 फेस में उसके घर के पास पड़ता है जो, तो वहाँ पे पार्क बना हुआ बढ़िया, वहाँ गए हम, वहाँ बैठे। फिर भाई वो वहाँ पे आया, टाइम हमने डिसाइड किया इवनिंग का कि यार मुझे बताना कि पिछले मैं कहाँ बिजी था। फिर वो मुझे ले गया सिस्टम, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करा उसने कि भाई जब रात को तेरी मेरी लास्ट बात हुई 5 दिन पहले, है ना, तो कहता 5 दिन पहले जब मैंने तुझे पूछा, नॉर्मल हमारी बात हुई कि हाँ मैं पहुँच गया है, वो तू पहुँच गया था, हाँ। कहता यार मैं सो गया रात को। कहता जैसे ही मैं सोया, कहता यार अराउंड ना 1-1:30 बजे के बीच में अराउंड, कहता मुझे ना सोते सोते ना दबाव पड़ा। वो कभी कभी ना जब हम ओपन में भी सोते हैं तो कोई चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमारे ना सीने पे हावी होगी, तो पहले हल्का दबाव, पर मैं सो ही रहा हूँ और मैंने वो नहीं करा। कहता फिर ना मैं सपना ही देख रहा हूँ अभी। सपने में क्या हुआ, एक लेडी जा रही है, उसने हल्का फेस टिल्ट किया है, आधा उसका मुझे फेस नहीं दिखा, हल्का फेस टिल्ट किया हुआ, और मेरी तरफ ना एक रस्सी टाइप फेंक दी, और जब जैसे मेरे यहाँ तक पहुँची ना वो रस्सी, वो सांप था, वो मेरे गले में लिपट गया। कहता मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे गले में लिपट गया सांप। कहता और सांप के 2-3 रोल बज गए। जो मेरा एक्चुअली फ्रेंड था ना, वैसे मंदिर बहुत जाता था, थोड़ा सा आपको बता दूँ, स्पिरिचुअल बंदा बहुत था वो वैसे हमेशा। कहता 2-3 रोल बज गए गले में। कहता यार मैं ना उसको सपने में रोक रहा हूँ, सांप को, वो जो भी है ना, उसको खींच रहा हूँ कि यार मेरा गला घुट रहा था बहुत। कहता वो इतना गला सपने में घुटा, ऐसे लगा कि यार मेरी नींद खुल गई, पर फिर भी मेरा गला घुट रहा है। अच्छा। उनका ना 1 BHK था घर वहाँ पे, वो जैसे रूम अटैच था, दूसरे रूम में उसके मदर फादर सोते थे और उसकी छोटी सिस्टर थी,
एक रूम में वो सोता था दीवान पे, सोफ़ा कम बेड पे। तो उसने जैसे ही ना 0 वाट का बल्ब जग रहा था, उसके आवाज़ वो लगा रहा है, मम्मा पापा बोल रहा है, पर उसकी ना आवाज़ नहीं जा रही, सिर्फ लिपसिंग हो रही है। उसको समझ आया तब कि यार मुझे मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही, तो मेरे वहाँ भी नहीं आवाज़ जा रही होगी दूसरे कमरे में। माँ पा तो आवाज़ लगा रहा है वो, पर लिपसिंग हो रही है, दबाव इतना पड़ा हुआ है। पैरालिसिस टाइप हो गया उसको, हाँ, कि उठ भी नहीं पा रहा। उठ भी नहीं पा रहा। उसने क्या किया, हल्के जो हाथ हिल रहे थे ना दीवान पे, हमारे नीचे लकड़ होती है, तो वहाँ पे टैप करा उसने 2-3 बार, खड़का हुआ 3-4 बार करा उसने। उसके मदर फादर उठ के आ गए, पहले फादर आ गए उसके उठ के, 2-3 मिनट बाद उसके मदर आ गए। कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसने बोला। तो कहता उसको जगाया जैसे प्रॉपर, फिर उसकी आवाज़ निकली। तो कहते क्या हो गया क्या हो गया। तो कहता अब मेरा गला, मुझे ऐसा लगा किसने मेरा गला ना सांप ने मेरा गला जकड़ा हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे घबराहट हो रही होगी। तो कहता अभी उसका रिलीज़ हुई हल्की सी। उसके फादर ने कहा यार सपना है, कोई बात नहीं। कहता नहीं पापा मेरे गले में पेन हो रही है, यहाँ पे ना मेरे गले में पेन हो रही है। उसके फादर ने 0 वाट का बोला तो आप लाइट जगाई, लाइट ऑन करी। कहते नहीं तो रुक, टेंशन ना ले, पानी लेके आता हूँ। लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करके वापस आए किचन से पानी लेके। हम मंदिर जाते हैं बेसिकली, है ना, वो भाई ने भी बांधी हुई है, मौली बांधते हैं हम, 6-7 रोल मौली की ना, कहीं ज़्यादा बांधते हैं। उसके हाथ वाली मौली उसके गले में लिपटी हुई थी, और 4-5 रोल हुए, 3-4 रोल जितनी उसकी वो तो छोटी होती है साइज में। कहीं मैं बताया, कहीं ना 5 जो, कहीं ना बहुत ज़्यादा बनवा देते हैं, इतनी मोटी होती है। भाई के जैसे 4 रोल है, उसके 2-3 रोल गले के ऊपर घूमे हुए तेज, और उसके निशान पड़े हुए। तो पहले तो उसके फादर ने ध्यान नहीं दिया, यार सपना है कि दबाव पड़ता है, सब बड़ों को तो पता ही होता है। बट जब उन्होंने मौली देख ली ना गले में, उनके भी ज़मीन निकल गई पैरों से। भाई साहब ये जी यहाँ कैसे आ गई हाथ से? हाथ से सोते हुए बंदे के गले में कैसे आ गई। और जैसे वो मुझे नरेट कर रहा था, उसने एक बार तो मेरी भी सट्टा की। मैं कहा यार मौली तेरे कैसे आ गई गले में। तो मैं कहा तो कुछ कर रहा था क्या सोने से पहले कि कोई। मैं कहता नहीं। कहता यार यही तो सिस्टम है। कहता तू, कहता यार सुन तू बस। कहता मैं तो भरा बैठा हूँ। कहता तू पहला बंदा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ। कहता नहीं तो मैं तो, जो हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है 5 दिन से, कहता वो तो हम ही जानते हैं, या हमारे साथ वाले नेबर वाले जानते हैं अंकल। कहता किसी को नहीं पता। कहता हमारे घर वालों ने भी इसलिए मना करा है कि बात किसी को बतानी नहीं है, ऐसी चीज़ों में ना साला मोहल्ला ही बहिष्कार कर देता है कि भाई साहब बच के रहो, अपने बच्चे ना खेलने जाएं उधर, ये ना हो। जब बात फैल जाती है साले पूरे घर को ही हॉन्टेड लोग बना देते हैं। सही बात है, हाँ। है ना, वो ये नहीं पूछते क्या हुआ था। ऐसे मौक़ों पे खड़ा कोई साथ कम ही होते हैं, सगों बचने वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई तुम पे ना आ जाए, ये ना हो जाए, जो लोगों की आसपास की मेंटालिटी होती है। कहता है वो मौली मेरे गले में आ गई। कहता मेरे फादर ना, मदर भी आ गए मेरे, उन्होंने देखा। कहते वो दोनों ना बड़े हैरान हो गए। कहते यार ऐसा है ना, कहीं कल सुबह उसके फादर ने बोला, करते करते ना 2-2:30-3 बज गए। कहता ऐसा है भाई हम नहीं जाते इस कमरे से अभी, तो हम यहीं बैठे। टेंशन, वो इतना डर गया कि उसके तो समझ ना आए कि मैं क्या करूं। उसके फादर तो जैसे है ना, उनको तो थोड़ा सा, बड़ों को तो पता लग जाता है कि कोई सिस्टम गलत है। वो कहे पापा मैनू दसो, पंजाबी बोला, मैनू दसो मेरी गल च किद्दां आ गई कि मेरी छोटी बहन ने शरारत तो नहीं करी, किसने करी, किसी ने तो नहीं करी, शरारत तो नहीं करी। वो कहते तू सोना है सो, हम बैठे हैं यहाँ पे, सो जा दो, कुछ नहीं होता, अब हम बैठे हैं। हनुमान चालीसा लगाई मोबाइल पे। उस टाइम ना हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन वाले तो होते नहीं थे, उनके वो होते थे इंफ्रारेड वाले मोबाइल आते थे, उससे ब्लूटूथ से हनुमान चालीसा उसमें फीड थी। हनुमान चालीसा लगाई, वो ऐसे ही बहुत हर मंगलवार जाता था। तो वो जी उसने लगाई, उसके परिवार ने, भाई बहन मदर फादर चारों में कोई नहीं सोया, 6-7 बजे जागते रहे भाई। जैसे सूरज आया अपने, है ना, उसके फादर काम पे ने छुट्टी ले ली, जहाँ भी जाते थे ऑफिस। साथ वाले अंकल थे, उनकी बहुत अच्छी बनती थी, जब सिख परिवार है, अंकल आंटी से बुजुर्ग थे, उनसे डिस्कस करा उन्होंने कि यार ऐसे ऐसे हो गया सिस्टम, तो आपके कोई जानता है, आपके कोई नोन में है, आप बताओ, नहीं तो हम कहाँ लेके जाएं। कहते हम पता करते हैं, पहले आप ऐसा करो, पहले मंदिर चलते हैं, है ना, जहाँ जाते हैं पुजारी, हर अंदर जो रेगुलर जाता है पुजारी जानते ही होते हैं। पुजारी जी के किसी के पास गए वहाँ पे, वो कहते हैं ऐसा है कि अब पता तो है नहीं है
किसी बाबा जी के पास कोई ढूंढो। वो कहते मैं तो इतना नहीं, तंत्र मंत्र नहीं मुझे आते, मैं तो नॉर्मल पर जा रही हूँ, पर आप कुछ कहना है तो 1-2 जगह मैं पता कर देता हूँ, पता करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने फिर जो साथ वाले अंकल आंटी थे वो बहुत ज़्यादा उनका करते थे, उन्होंने बड़ी वो करी। मोहाली में ना फिर एक बाबा जी हैं, आई थिंक 70-71 सेक्टर में रहते हैं वो, तो वो भी बहुत माने हुए अपने एरिया के हैं। चलो मतलब स्पेशली ये नहीं करते, बट वो है कि अच्छा उनका कहते हैं मानता है उनकी। उन्होंने अंकल ने बोला कि यार उनके पास जाना चाहिए तुमको, कि मैंने 4-5 जगह पता करा है कि अभी ना हमें तो रूट ही नहीं पता कि हुआ कैसे, ये हम है क्या हाँ, चीज़। हुआ क्या है क्या। ऐसे हम इधर उधर दूर कहीं चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, पता तो लगे है क्या सिस्टम है, कि रीज़न क्या हो सकता है। बाबा जी के पास शाम को चले गए, सेम डे शाम को गए, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पे। तो जब इनकी बारी आई वहाँ पे, तो उन्होंने बाबा जी को बोला, कहते बाबा जी ऐसे ऐसी चीज़ होगी। बाबा जी ने बोला, कहते मुझे ना एक चीज़ पे डाउट है। अब लेके गए थे दोनों अंकल गए, लेडीज़ गई नहीं वहाँ पे। वो कहते हमें नहीं जाना। उसके फादर और साथ वाले नेबर सरदार अंकल हैं, वो दोनों लेके गए थे कि ऐसे सिस्टम। तो वो कहते हैं ऐसा है कि ना तू एक काम करना है, मतलब पंजाबी बोल रहे वहाँ पे, तो कि ना तूने रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद कभी भी, 3 बजे से कभी भी पहले रात के, तेरे घर के पास जो भी नियरेस्ट पीपल का पेड़ होगा ना, उसके नीचे जाना है और एक अंडा ऊपर उछालना है। एक अंडा लेके जाना है। अगर तेरे तू सेफर साइड 2 लेके जा, 2 ले जाकर तेरे हाथ से पहले के स्लिप हो जाए, पर एक ही बार उछालना है। और क्या होगा तो अगले मुझे बताना है कल आके कि क्या हुआ, सिस्टम अंडे का क्या सिस्टम है। वो कहता ठीक है बाबा जी, तो ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ। तो कहते मैं जी रात कैसे काटूं। कहते मुझे नींद नहीं आएगी। तो अंकल थे, वो कहते यार तुम हमारे घर सो जियो साथ में। कहा नहीं नहीं मैं सो तो वहीं जाऊँगा। कहता पर मुझे कुछ बताओ जी। वो अपने कमरे जाने से डरे। तो उसके फादर ने बोला तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे साथ ही लेटूंगा, तू सोइयो मैं बैठूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरी मदर ही बैठेगी, मैं भी बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कन्विंस करा उसको, क्योंकि एज छोटी थी, वो 18 साल का था वो। तो 18 साल में बंदे को थोड़ा वो सिस्टम हो जाता है। वो बैठा जी, उसको भी कच्ची पक्की नींद रही सारी रात, डरता रहा। हाथ खाली कर दिए तो उसने सारे, कुछ नहीं रखा हाथों में, वो हो गया था। तो पाठ करके हनुमान, पूरा परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ी, रात को लगाई, चलती रही कंटिन्यूस पे, रात उन्होंने निकाल। अच्छा वो गया 12 बजे, फिर गया अंडा वो फेंक आया। लड़के कोई अकेले जाना था? अकेले जाना है, ठीक है। लड़के को अकेले जाना है, कोई नहीं जाएगा साथ में, ना किसने दूर खड़े होकर देखना है। कहते तुमने घर से नहीं निकलना, पूरे परिवार ने। अच्छा। तुम जो पारिवारिक ब्लड रिलेशन स्पेशली किसी ने नहीं जाना, अकेला जाएगा, एक इसको अकेले को ही करना है। तो अगले दिन पाठ पूट हो गया, वो गया, अंडा उछाला उसने। अगले दिन सुबह ही चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी कहते हाँ भाई बता क्या हुआ था। कहते जो तूने अंडा फेंका ऊपर पेड़ पे, तो आवाज़ आई कि पीपल का पेड़ है, कहीं टानी पे बजने की। कहता नहीं जी, पत्ते पे लगने की, एक ऊपर कोई चीज़ हल्की सी फेंकते हैं कि टच होती है तो हल्की सी आवाज़ आती है, आसपास कोई था। कहते नहीं। अच्छा तो अंडा बज के टूट के कुछ पार्टिकल्स नीचे आए। कहता नहीं। कहते क्या हुआ फिर बता। कहते मैंने अंडा फेंका ऊपर और अंडा ऐसे जैसे किसी ने कैच नहीं कर लिया होता। कहता कुछ नहीं आया, ना कोई आवाज़ आई, ना पत्ते पे लगने की आवाज़ आई, ना टानी पे लगने की आवाज़ आई, ना कहीं बजने की आवाज़ आई, ना ऊपर से नीचे कुछ पार्टिकल आया अंडे का टूट के। कहता कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा जी कहते जो चीज़ का मुझे डाउट था ना, मुझे लगता है कि आपके ना घर पे किसने कुछ किया है। जहाँ तो कहते रीज़न तो नहीं मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता सकता, कि भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ। तो पर यह है कि इतना कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ आपके घर में, अब किसने करी है, रिलेटिव ने करी है, किसी आंट के पड़ोस में करी है किसी ने, ये कहता आइडेंटिफाई, ये एक चर्चा का सेकेंडरी विषय है। तो कहता अब तूने करना क्या है, ये अब सेकंड डे आ गया। पहले दिन शाम को गए,
दूसरा दिन अभी थर्ड सेकंड डे मिल के आया, अभी थर्ड डे की बात, अब उन्होंने उपाय बताया, अब रात तूने करना क्या है, कहते मैं यहाँ पे पाठ करूँगा रात के 12 से 3 बजे, उसका नाम सारी टेल रख ली। तूने जाने से पहले अंकल ही गए थे ना, दोनों अंकल गए थे उसके साथ ही, वो उसके साथ बाबा जी के पास। तूने जाने से पहले मुझे फ़ोन करना है, मैं पाठ शुरू कर दूँगा। तो वो चाहे अंकल वेदर वो थे अपने सिंह साहब थे, बट वो भी हमारे ना सनातन धर्म को बहुत मानते थे, तो उन्होंने पाठ भी उसी सनातन हमारे पाठ करे उन्होंने। मैं ऐसे बोलूँ आपको, कहते मैं पाठ पूजा शुरू कर दूँगा, तू जा वहाँ पे, और तूने करना क्या है, 2 किलो चिकन कच्चा बिना धोया हुआ, जब हम जो भी नॉन वेज खाते हैं ना, प्रॉपर ब्लड ना लगाओ कुछ, है ना, ऐसा सिस्टम हो, तो वो खाने के लिए कहता तूने वॉश नहीं करवाना, कच्चा चिकन, रो चिकन 2 किलो शमशान घाट लेके जाना है, रात के 12 से 3 बजे के बीच में जाना है, और जब भी जाना है मुझे फ़ोन करके जाना है, मैं पाठ शुरू कर दूंगा। तूने एंटर होना शमशान, हमारे वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड है मोहाली में 6 फेस में, बलौंगी के साथ पड़ता, वहाँ जाना है, तूने गेट में अंदर एंटर करना है, कैरी बैग में डाल के ले गया, वहीं से फेंकना है, तो वापस जाना है घर अपने, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हम नॉर्मल चीज़ें सुनते भी हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई आवाज़ लगाए, चाहे तेरे अपने घर वालों की आवाज़ हो कि हम ना तेरे साथ ही आए थे, कोई तुझे ऐसे बोले, ब्लफ करे देखने के लिए, क्या हुआ बता, कोई ऐसी चीज़ें हो, मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं है। रास्ते में कोई तुझे अपना कोई रिश्तेदार मिल जाए कि अच्छा तू यहाँ घूम रहा है, अच्छा मुझे यार घर तक छोड़ दे, किसी को लिफ्ट नहीं देनी, चाहे तेरा खुद का बाप क्यों ना खड़ा हो रास्ते में, चाहे माँ क्यों ना खड़ी हो, लिफ्ट नहीं देनी किसी को। तो भाई साहब उसकी तो वो मुझे बता रहा है, इधर मेरी जब ज़मीन निकल गई, मैं तो सुनने से ही हो गया कि यार हम कभी 18 साल थे, हमें जब छोटे थे हमें घर वाले कभी क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं लेके गए कि यार बच्चे हो गए कैसे सोच, है ना, किसी को है ना वो होगा रिलेटिव के किसी के चले जाएँ तो भी बाहर से ही, है ना, तो उसको रात के, और जनवरी का टाइम भाई, धुंध इतनी, ठंड इतनी, उसके पास तब बुलेट था नया उसने लिया था, सेल्फ स्टार्ट आता नहीं था तब, तो फेंका उसने, बाहर आया, किक मारे, नर्वसनेस में किक ना बजे, उसकी हार्ट बीट कहता यार मेरी तेज़ हार्ट बीट, 2-3 किकों के बाद स्टार्ट हुआ, कहता मैं 100, कहता बाबा ने बोला लाल लाइट पे भी मत रुकिए, कोई बात नहीं, अच्छा, कहता रेड लाइट पे भी मत रुकियो, रुकना ही नहीं है, घर आना है, कहा कि सीधा अपने घर जाना है। जाने से पहले उसने फ़ोन करा, सारी प्रक्रिया उसने करी, घर आ गया। घर आके नींद उसको आई नहीं फिर भी, पर दिन उसका आ गया, उसके घर वाले ने बोला कि हाँ ठीक है सब कोई बात नहीं, बाबा जी को फ़ोन करा, बाबा जी मैं घर आ गया, कहते ठीक है, कहते कोई टेंशन नहीं, सो जा। तो कहते अब देखते हैं कुछ होता तो बताइए। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है भाई कि ना, हमें कोई सर्दी ज़ुकाम है, कोई बीमारी है, मतलब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हमें जब कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है ना, हालांकि चाहे हमें पता भी हो जाए कि हमें क्या होता है यार हमने दवाई खा ली अब हम ठीक हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बंदा ठीक हो जाता है कि यार कोई चोट लगी है, कोई बैंडेड कर ली, 2-3 दिन कर रहे हैं, बंदा कहता है यार अब मैं ठीक हो जाऊँगा। उसको भी ये हुआ कि एक दिन वो था करके आया ना जब उपाय सेम डे, उस दिन रात को सो गया, घर पे थोड़ा सा माहौल था वो हो गया कि यार ठीक है चल, है ना, ठीक हो जाए, उसको वो दे रहे हैं कि बाबा जी ने सब ठीक कर दिया है, एक मोटिवेट करते हैं ना लड़के को मोटिवेट कर रहे, कहते हैं यार तू टेंशन ना ले, बाबा जी ने सब कर दिया, पाठ हो गया, पूजा हो गई, तूने घबराना नहीं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड रहता था, ये थर्ड डे की बात है। अच्छा, तो 3 दिन से वैसे डिप्रेस था वो ज़्यादा, वो सोया, फिर जाके है ना बढ़िया नींद ली, कहता जब मैं कहीं भी जाता था तो कहता मेरे घर वाले घर को लॉक करके ना मेरे साथ वाले घर में रहते थे, और जब बोला था ना जब भी मैं जाता था घर पे और ताला लगा होता था, खुला होता था, अगर घर पे गए हैं कोई खाना बनाने तो अंदर हमें लॉक नहीं खोलता, कहता इतना दहशत का माहौल था हमारे घर पे। अच्छा, तो हमें अपने घर में रहने में डर लगता था, तो हम अपने घर में कम, साथ वालों के घर में ज़्यादा रहते थे। अच्छा, और पर बाबा जी ने बोला था अपने घर पे रहो, कोई बात नहीं, कि ऐसे सिस्टम भागने से कुछ नहीं होगा। कहते रात को सोते भी थे तो हम हनुमान चालीसा लगा के सोते थे, पाठ करके सोते थे पूरा परिवार में, ऐसा कहता माहौल हुआ पड़ा था। मैं कहा चल ठीक है था, मैं कहा थर्ड डे ऐसा करा, चिकन वाला उपाय करा रात को,
दिन में। तो उन्होंने वैसे कुछ बताया कि कोई मिला था, आवाज आई थी, या वो नॉर्मली फेंक के आ गए थे बस? नॉर्मल फेंक के आ गए। बाबा जी ने पूछा कुछ ने आया कुछ, कहता बाबा जी मैंने तो देखा ही नहीं। कहता बाबा जी उसने बताई जो उसने मुझे बताई वही सेम बाबा जी को बताई। कहता बाबा जी 2-3 किक्के तो मेरे से बजी नहीं। कहता मैं घबरा गया उस टाइम, अगर मेरा बाइक स्टार्ट ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं, बट नर्वसनेस में ना जब पाँव कहाँ पर हो ना तो ऐसे कैसे में हो जाती है चीजें फिर।